नमस्कार दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर रैयत लोग पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी परेशान है और परेशान होना जायज़ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ और नोटिस को लेकर के बहुत ज़्यादा ही इस पे न्यूज़ फैलाया जा रहा है, जो कि गलत बात है। तो यहाँ पर दोस्तों रैयत लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आखिर क्या है ऑफिशियल नोटिस, वो हम आपको दिखाने वाला हूँ। और जब तक आपको ऑफिशियल नोटिस ना मिल जाए दोस्तों, तो इन सब चीज़ों पर विश्वास ना करें। और जो ऑथेंटिक है उन सभी नोटिसों पर आप विश्वास करें। और ज़्यादा अगर समझ में नहीं आता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हो वहाँ से, ठीक ना। तो मार्केट में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों से बच के रहना है आप लोगों को। और यहाँ पर क्या है नया नोटिस जारी किया गया है वो हम आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है दस्तावेज को लेकर के, वो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और रैयत को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस नोटिस से ना दोस्तों राहत मिला है, क्योंकि यहाँ पर आप एक अगर पेपर है आपके पास ज़मीन का एक पेपर, तो उससे भी आप अपना ज़मीन का सर्वे कर पाओगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पेपर खोजा जाएगा, जमाबंदी है तो खतियान है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट है ज़मीन का और उस ज़मीन पर आपका दखल है, तब भी पर आपका सर्वे यहाँ पर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर्वे नहीं होगा, होगा सर्वे सबका होगा। तो आप लोग परेशान ना हो और इस चीज़ से आप लोग बच के रहें, क्योंकि काफ़ी लोग के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको ऑफिशियल क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर हम जो है ना ट्विटर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल पेज है ट्विटर पर। तो यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर भी पोस्ट किया गया है इस रिगार्डिंग नोटिस के रिगार्डिंग। तो वो पोस्ट क्या है, चलिए वो भी हम आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो ऑफिशियल पेज पर हूँ भूमि सुधार विभाग के। और यहाँ पर आप नीचा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर नीचा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको एक दस्तावेज के रिगार्डिंग यहाँ पर पोस्ट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा पोस्ट किया गया है यहाँ पर इस पेज पे। तो यहाँ पर आप नीचा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा दस्तावेज जमा करने को 3 महीने की मोहलत मिलेगी अब। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर गुमराह किया जा रहा था कि लास्ट नवंबर तक ही डेट है दस्तावेज जमा करने के लिए। फिर से यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा फिर गुमराह किया गया है कि दिसंबर तक इसे बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो हम ऑफिशियल अकाउंट पर हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के। तो यहाँ पर भी पोस्ट किया गया है, देखिए दस्तावेज को लेकर के, दस्तावेज जमा करने को 3 महीने की मोहलत मिलेगी अब। तो यहाँ पर दोस्तों दस्तावेज को लेकर के जो है टाइम यहाँ पर बढ़ा दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो प्रस्ताव दस्तावेज जमा करने को 3 महीने की मोहलत मिलेगी अब रैयत लोग को यहाँ पर। तो आप लोग निफिक्र रहें और जो अभी तक अपना दस्तावेज नहीं निकाले हैं तो वो निकाल करके अब आराम से अपना दस्तावेज जमा कर सकते हो। अगर आपके पास एक ही दस्तावेज है तो उससे भी आप सर्वे कर पाओगे। तो वो दस्तावेज क्या है तो नीचे हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो राज्य में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया चल रही है, दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ने जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों दस्तावेज को लेकर के 3 महीने का समय और बढ़ा दिया गया है रैयत लोगों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतिम मुहर लगने के बाद ही इससे संबंधित आदेश जारी हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर अभी मुहर नहीं लगा है, बहुत ही जल्द इस पर मुहर भी लग जाएगा कि डेट को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर 99% है दोस्तों कि डेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि डेट नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग निफिक्र रहें, तो टेंशन ना लें और इन सब चीज़ों से मतलब दूर रहें कि मतलब डेट नवंबर तक ही है, दिसंबर तक ही है। तो नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी से लेकर के 3 महीना तक के लिए फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर सर्वे में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो भी हम आपको बताने वाला हूँ। अगर एक डॉक्यूमेंट है तो उससे भी आप अपना सर्वे करवा सकते हो, जैसा कि नीचे बताया गया है इसमें। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर वर्तमान में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया था वर्तमान में 30 नवंबर को समाप्त हो रही इसकी समय सीमा। मतलब यहाँ पर दोस्तों 30 नवंबर तक ही डेट दिया गया था पिछले बार, लेकिन इसे बढ़ा करके अब जो है ना 3 महीने और आगे कर दिया है। मतलब कि अब फरवरी तक इसका काम चलेगा सर्वे का। तो जो यहाँ पर नहीं करवाएं तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, अब उसको टाइम भी मिल जाएगा अपना डॉक्यूमेंट निकालने का
और दस्तावेज निकालने का, अब निकाल करके वो भी अब अच्छे से सर्वे यहाँ पर करवा पाएगा। और बहुत से लोगों का यहाँ पर जो है सर्वे में दस्तावेज जो था दोस्तों छूट गया था, तो उसके लिए भी मतलब फिर से अब दस्तावेज को जमा कराया जाएगा उन लोगों का जिसका जिसका छूट गया था। और सर्वे का कार्यक्रम के अंतर्गत ही जमीन के दस्तावेजों का जमा करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। तो इसके अंतर्गत ही मतलब सर्वे का काम भी चलेगा यहाँ पर, और दस्तावेज जिसका जिसका जमा नहीं हुआ था उसका भी काम भी यहाँ पर साथ ही चलेगा। और यहाँ पर समय बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न जो है भाई वो है खतियान से संबंधित है। पूरे कागजात जो है नहीं होने के कारण कुछ रैयत लोग जो है यहाँ पर जमा नहीं कर पा रहे थे, तो उनके परेशानी को देखते हुए जो है दस्तावेज का जो है जमा करने का समय जो है आगे 3 महीना बढ़ा दिया गया है रैयत लोगों के लिए। और यहाँ पर भाई नई व्यवस्था को भी लागू करने पर हो रहा है विचार, जो कि बहुत ही जल्दी नई व्यवस्था जो है सरकार लाने जा रही है सर्वे में। तो वो क्या नई व्यवस्था है वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो जमीन सर्वे में दस्तावेज को जमा कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने पर भी विभाग के स्तर से विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा दोस्तों। तो अभी विचार ही चल रहा है, अभी निर्णय लिया नहीं गया है। विचार करने के बाद इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। जिन अंचलों में जमीन दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वहां इसके आगे के चरण यानी किस्तबार की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। मतलब कि जहां पर मतलब दस्तावेज का काम जो है पूर्ण रूप से वहां पर हो जाएगा, उस अंचल में उसके आगे की प्रक्रिया को मतलब स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी किस्तबार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। यानी अगर 3 महीने से पहले ही जिस किसी अंचल में दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया पूरे हो जाएगी वहाँ पर किस्तबार की शुरुआत मतलब कर दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर किन किन दस्तावेज को जमा करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जमीन से संबंधित दस्तावेज को ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट या ऑफलाइन तरीके से अपने संबंधित अंचल में बने जमीन सर्वे शिविर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जमीन के दस्तावेज में खतियान, जमाबंदी, पंजी, लगान रसीद, रजिस्ट्री के दस्तावेज समेत ऐसे अन्य कोई कागजात को निर्धारित फॉर्म में स्वघोषणा के माध्यम से जमा यहाँ पर रैयत लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जिसकी पुश्तैनी ज़मीन है दोस्तों यहाँ पर वो अपना खतियान दे सकते हैं। जिनकी ज़मीन खरीद की है वो रजिस्ट्री ज़मीन के कागजात दे सकते हैं। ज़मीन से जुड़े कोई भी एक वैध दस्तावेज जमा आपको हर हाल में करना पड़ेगा रैयत लोग को। तो यहाँ पर खतियान हो या फिर रजिस्ट्री का मतलब पेपर हो या फिर आपका जमाबंदी का हो या फिर रसीद हो, कोई एक आपको हर हाल में देना ही पड़ेगा, तभी आपका ज़मीन का सर्वे होगा। अगर आप कोई ज़मीन पे यहाँ पर दखल करके रखे हुए हैं, अगर आपके पास उस ज़मीन का पेपर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अगर उस ज़मीन से रिलेटेड अगर एक भी पेपर आपके पास है तो सर्वे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आज का यही कुछ जानकारी था दोस्तों। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है रैयत लोग को, क्योंकि पेपर से रिलेटेड जितने भी मतलब समस्या था उसको अब 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो आप बेफिक्र होकर के अपना डॉक्यूमेंट जो भी दस्तावेज हो खोज करके निकाल करके कहीं से भी, जहाँ से भी, रजिस्ट्री ऑफिस से हो, अंचल से हो, अब 3 महीने का टाइम मिल गया है तो आराम से आप अपना निकाल करके अब जमा कर सकते हो। कोई एक भी पेपर आप कर दोगे तो आपका ज़मीन जो है सर्वे हो जाएगा। तो आज का यही कुछ जानकारी था। तो चलिए मिलता हूँ, बस इतना ही। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।